बहुत ही अलग वक्त आ गया है। देखिए, चंद्र ग्रहण लगा है, पितृ पक्ष शुरू हुआ है, सूर्य ग्रहण लगेगा, नवरात्रि शुरू होंगे, दुनिया बदल रही है, एनर्जी ना बहुत हाई है इस वक्त। अगर आप स्पिरिचुअली खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो जरूर करें। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सवी एंड वेलकम टू रंसार ज्योतिष। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके राहु केतु कहाँ पे प्लेस्ड है आपके बर्थ चार्ट यानी कि आपकी कुंडली में, तो आप डायरेक्टली वहां भी जा सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन सुन के जाइएगा ताकि आप राहु और केतु के फलादेश को अपने चार्ट में ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। ठीक है। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, तो आप हमको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। कंसल्टेशंस के लिए भी आप इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। राहु और केतु, जी हाँ, ये ऐसे दो छाया ग्रह हैं यानी कि शैडो प्लैनेट्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये हैं दो मैथमेटिकल पॉइंट्स। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? आप यहाँ पे अब अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो है अर्थ, अर्थ की ऑर्बिट और चंद्रमा। चंद्रमा अर्थ के अराउंड टेढ़ा रोटेट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, कुछ इस तरह की इनकी ऑर्बिट होती है। जबकि चंद्रमा अर्थ की ऑर्बिट के इक्लिप्टिकल प्लेन में आते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वो आपके नॉर्थ नोड होता है, आपके नॉर्थ पोल की तरफ, और साउथ नोड बनती है आपके साउथ पोल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब लूनर इक्लिप्स लगती है तो एक्चुअल में पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ऐसी लाइन में होते हैं कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। ये जो पॉइंट है ना, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य बराबरी में आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, एक बहुत अलग तरह की एनर्जी आती है आपके ऊपर। जी हाँ, और ऐसा ही कुछ असर होता है राहु केतु का। आपके संग क्या होने वाला है, किस तरह के चेंजेस लाइफ में आने वाले हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे एज पर योर हाउसेस। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है समझने राहु केतु के बारे में। जी हाँ, ये वो पार्ट है जो ग्रहण लगाते हैं, और जब भी ग्रहण लगते हैं तो उनके बहुत बड़े बड़े मीनिंग होते हैं। जैसे कि इस बार जो 7 सितंबर का ग्रहण था, इस बार चंद्र ग्रहण लगा है, और फिर आपका पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध शुरू हुए हैं, और ये श्राद्ध खत्म हो रहे हैं आपके सूर्य ग्रहण में। ये एक ऐसा वक्त है समाज के लिए, दुनिया के लिए, जब एक अलग तरह की जागृति आएगी लोगों के अंदर। और जब से चंद्र ग्रहण लगा है, आप दुनिया भर की न्यूज उठा के देखिए, कितना कुछ हो रहा है दुनिया में। एक तरह का एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं आपको हर जगह देखने को मिल सकता है। लोग अपनी आइडियोलॉजीज को लेके पक्का हो रहे हैं, वो श्योर हो रहे हैं कि वो जो सोचते हैं, चाहे वो राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए है, चाहे वो किसी और रूप से है, आपको एक्सप्रेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा। और सूर्य ग्रहण के आसपास आपको बहुत बड़ी खबरें भी देखने को मिल सकती हैं। पहले लोग लेफ्ट विंग को सपोर्ट क्या करते थे, लेकिन अब यूएस देख लीजिए, आपका यूरोप देख लीजिए, पीपल वांट टू सपोर्ट द राइट विंग आइडियोलॉजी, पीपल वांट टू प्रिजर्व देयर कल्चर्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके कल्चर्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे इंटरनेशनल चीज़ों का, जैसे कि इमिग्रेशन का, रेफ्यूजीज़ का, इन सब चीज़ों का जो उनके लिए अच्छा नहीं है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट आप देखेंगे कि बढ़ते जाएँगे। और यहाँ पे ना बेसिक प्रोटेस्ट नहीं होंगे, यहाँ पे ऐसी आवाज़ उठेगी जो दबाई नहीं जाएगी, जो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, जिसमें मासेस जुड़ेंगे। ऐसा ही कुछ काम करते हैं राहु और केतु। देखिए, यहाँ पे ना हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि राहु केतु किस चीज़ पे असर डालते हैं। राहु केतु असर डालते हैं हमारे सोच और विचारने के तरीके पे। आप किस तरह की सोच रखते हैं? आप किसी चीज़ को पाने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं, और अपनी लाइफ में किसी चीज़ से कितना डिटैच हो सकते हैं, कितना किसी चीज़ को त्याग सकते हैं। आपकी खुशी कि किन चीज़ों को पाके आपको खुशी मिलेगी, और किन चीज़ों को त्यागने में आपको दुःख मिलेगा। यही है कुछ राहु केतु की कहानी। हम सभी ने क्लासिकल स्टोरी सुनी है असुर भानु राक्षस की, और ये जो असुर है ये एक ही असुर के दो हिस्से हैं। राहु केतु को ड्रैगन की तरह भी आप देख सकते हैं। राहु इज द हेड ऑफ द ड्रैगन एंड केतु इज द टेल ऑफ द ड्रैगन। इनको सर्प योनि से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देना तो जो राहु है, इट हैज दिस obsession, दिस वांट ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, आप कोई भी चीज पाना चाहते हैं, क्यों? ताकि आपको उससे खुशी मिले। ठीक है, आप एक चीज समझिए,
आपको डिटैचमेंट में तकलीफ वहीं से होगी जहां आपको इनिशियल ऑब्सेशन होगा, प्यार होगा, लगाव होगा। यहाँ पे केतु ना आपको आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज़ों से दूर करते हैं। ठीक है? तो केतु को समझने के लिए प्रेम, ऑब्सेशन, इनिशियल आइडिया ऑफ खुशी या चाहत समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और राहु को समझने के लिए जीवन में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, तब आपको किन-किन चीज़ों की इच्छाएँ होती हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे आपके चंद्रमा को देखना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिफोर जजिंग हाउ योर राहु एंड केतु विल परफॉर्म इन योर लाइफ। आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके चंद्रमा कैसे हैं। देखिए, परफॉर्म वर्ड तो हम आज के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जबकि असलियत तो ये है कि राहु केतु आपकी कुंडली में जहाँ भी होंगे ना, वो आपका प्रारब्ध आपको बता रहे हैं। वो आपके पिछले कर्मों का फल है, अच्छा और बुरा। जहाँ पे भी आपके राहु हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि देखो, इस जन्म में अगर तुम्हें खुशी चाहिए, अगर तुमको सच में लगता है कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो जिस भाव में आपके राहु हैं, उससे जुड़े आपको कार्य करने होंगे। और आपको दुःख कहाँ से मिलने हैं? जिस हाउस में आपके केतु हैं। तो हाँ, आपको अटैचमेंट, प्यार और आपका कहीं न कहीं लगाव उस भाव के कारक चीज़ों से होगा, यानी कि जो उस भी भाव में आपके केतु हैं, जैसे अगर पंचम आपके केतु हैं, तो आपको प्यार में बहुत ज़्यादा तकलीफ मिलेगी, पर आपको प्यार भी बहुत ज़्यादा होगा उस तकलीफ को महसूस कर पाने के लिए। तो समझिए इस चीज़ को। देखिए, राहु और केतु ना हमेशा अपोज़िट रहते हैं एक-दूसरे के लिए। मैंने कहा ना, ये जो ड्रैगन है, एक हेड है और एक टेल है। ये एक एक्सिस की तरह है, आप समझिए इस चीज़। जब राहु और केतु के बीच में ज़्यादा प्लैनेट्स हों, इसका मतलब ये है कि अगर राहु आपका फर्स्ट हाउस और केतु सेवेंथ हाउस है, और मान लीजिए आपके 4 प्लैनेट सन, मून, मार्स एंड मर्करी इन दोनों के एक्सिस के बीच में आ गए, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउसेस में आ गए, तो यहाँ पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध लेकर आए हैं। राहु केतु के बीच में जब सब ग्रह आ जाते हैं, तो कुंडली में बन जाता है काल सर्प दोष। वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आप एक चीज समझिए, इसका मतलब है कि आप इस जीवन में बहुत ज्यादा इमोशनल ऋण लेकर आए हैं। बहुत ज्यादा कार्मिक लेसन्स आपको मिलने वाले हैं इस लाइफ में। और ये जो जीवन है, या आपने अपने पिछले कर्मों में जो भी पाप करे हैं, गलत काम करे हैं, उसके ऋण चुकाने पे लगेगा। और ये प्लेसमेंट कई बार ऐसे लोगों की भी होती है जो दिमाग से मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने लाइफ में, डिप्रेशन वगैरह भी ये लोग फेस कर सकते हैं। तो काल सर्प दोष जब भी आपके चार्ट में आता है, तो ये आपको इमेंसली इमोशनली दुखी कर सकता है, परेशान कर सकता है। इसके लिए रेमेडीज करना बहुत ज़रूरी होता है, और अपने पाप को पुण्य में बदलना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए काल सर्प दोष के केस में अक्सर रेमेडीज कराई जाती हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या फलादेश आता है, क्या रिजल्ट आता है आपकी लाइफ में जब आपके फर्स्ट हाउस में होते हैं राहु और सेवेंथ हाउस में आ जाते हैं केतु। अब यहाँ पे समझिए, आप ना अतरंगी हैं, आप ऐसे इंसान हैं जिनको कोई भूल नहीं सकता। अगर वो एक दो बार आपसे मिल गए, तो आप उनके दिमाग में छप जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ना एक बहुत अलग तरह की पर्सनालिटी होती है आप लोगों की, बहुत अमेजिंग स्टोरी टेलिंग हो सकती है, और आपका एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे ना इंसान सोचता बहुत ज्यादा, यू हैव अ वेरी गुड माइंड, पर वही आपका कई बार दुश्मन भी बन सकता है, ज्यादा सोचना और गलत सोचना। देखिए, यहाँ पे ना असुरी प्रवृत्तियों को आपको अपने अंदर कम कर देना चाहिए। आप समझिए, राहु केतु जो भी है तो देखिए असुर का ही रूप है ना, हम चाहे राहु देव बोले, केतु देव बोले, इनको आप ऐसे भी रेफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब राहु लगन में होते हैं, तो आपके अंदर असुरी तत्व बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। यानी कि आपके अंदर जो एक बोलते हैं ना, द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन्स, या जो वो डार्क साइड वाला आइडिया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, नॉन-वेज कम से कम खाएँ। असुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर थोड़ा-सा कम कर सकते हैं, एक बेटर लाइफ़ के लिए। देखिए, यहाँ पे ना स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं अर्ली लाइफ़ में। क्योंकि इंसान ना खुद की आइडेंटिटी को लेके बहुत स्ट्रगल करता है। यहाँ आपको बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी दिख सकते हैं अगर मूड अफ्लिक्शन पे आ जाए तो। पर्सनैलिटी आपको डिसऑर्डर्स यहाँ पे लोगों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे ये लोग बहुत होशियार होते हैं और अक्सर काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, और अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुँचा भी पाते हैं। यहाँ पे लगन लॉर्ड किस डिग्निटी में बैठा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर जब भी राहु लगन में होता है, देखिए, आपके अंदर ना कुछ सुपर पावर्स हैं, यू शुड यूज देम, एंड वन ऑफ देम इज दैट पीपल कैन इजीली रिकॉग्नाइज यू एंड रिमेंबर यू। तो आप अगर अपना काम करना चाहते हैं लाइफ में, तो अपनी पर्सनालिटी को हमेशा फ्रंट पे रखें, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें। जितना अच्छा आप दिखेंगे, बोलेंगे, बातचीत करेंगे, खुद को प्रेजेंट करेंगे, उतना ही बेहतर आपका काम
होगा, आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसमें देखिए अब केतु 7th हाउस है, यहाँ पे आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है प्यार को, अपने पार्टनर को। यहाँ पे देखिए कि अक्सर इंसान का दिल टूटता है और इंसान गलत चीज़ें कर देता है क्योंकि जैसे मैंने बोला, जो राक्षसी तत्व है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ना इस प्लेसमेंट के साथ आप ना जो दैविक एसेंस है उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आप आपने अपने पार्टनर को चूज़ कर लिया है तो गिव देम इमेंस लॉयल्टी, गिव देम इमेंस डेडिकेशन। क्योंकि जहाँ पे भी आपके केतु है ना वो आपका प्रारब्ध आपको बता रहे हैं कि देखो तुमने पिछले जन्म में ना यहाँ पे किसी को दुःख दिया था तो इस जन्म में तुमको दुःख मिलना है। तो आप ना आपको उस पाप को पुण्य में बदलना है, ये बहुत मुश्किल कार्य होता है। और देखिए अक्सर सफरिंग मिलती ही है जब केतु 7th हाउस में होता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे ना गणपति जी की आराधना आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेकर आते हैं। शिव जी की भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, पर गणपति की आराधना करना यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है। साथ ही जब भी राहु केतु 1-7 एक्सिस पे हो तो अब आपको पूर्णिमा और अमावस के दिन स्पेसिफिकली आप राइस या व्हाइट जैसे कि मिल्क व्हाइट चीजों को डोनेट कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। ठीक है? तो इन चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। यहाँ पे देखिए शादी में दिक्कत आती है, पार्टनरशिप्स यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, लोगों के संग बिज़नेस में अक्सर धोखे मिल सकते हैं, तो उनको अवॉइड करें। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको जो रिश्ते मिलते हैं ना, वो आपके पिछले जन्मों से आ रहे हैं। जो पार्टनर्स हैं ना आपके या जो आपकी वाइफ़ है, हस्बैंड है, जिसके संग भी आपके एक लंबा रिश्ता है, वो आपको पिछले जन्म से मिला है। यहाँ पे कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है अपने पार्टनर से, आप जितने सीक्रेट रखेंगे उतनी प्रॉब्लम में फँसेंगे, उतना खराब आपका रिश्ता होगा। यहाँ पे सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीक्रेट्स अक्सर रहती हैं, बहुत सीक्रेट्स होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जितना कम आप करप्ट हो, उतना अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप ओपन हो अपने रिश्ते को लेके, अपने प्यार को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, उतना अच्छा आपका रिश्ता ब्लॉसम करेगा। देखिए, ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है प्रोफ़ेशनल ग्रोथ के लिए, बहुत अमेज़िंग प्लेसमेंट है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, लेकिन वहाँ पे देखिए अब आपकी फैमिली लाइफ़ सफ़र नहीं करनी चाहिए। मून की डिग्निटी देखना और आपके साथ ही लगन लॉर्ड की डिग्निटी देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है इस प्लेसमेंट के साथ। आप ना बस आँखें बंद करके प्रेम कीजिए और आँखें खोल के डिसीज़न मेकिंग करिए खुद को लेके, ठीक है? दैट्स इट, दैट्स योर मंत्रा। सो या गुड लक। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब राहु आ जाते हैं सेकंड हाउस और केतु चले जाते हैं अष्टम। बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे ये केतु के लिए और राहु के लिए बहुत अच्छा स्थान है। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ये जो स्थान है देखिए ये ना आपके टॉरस राशि का है जहाँ पे कई क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग राहु एक्सॉल्टेड है और केतु एक्सॉल्टेड है स्कॉर्पियो में, क्योंकि केतु का जो प्रवृत्ति है वो मंगल जैसी है। ठीक है? यहाँ पे ना आप समझिए एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है। हमेशा से है कि एवरीथिंग कैन चेंज ओवरनाइट, यू हैव टू ऑलवेज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इनिशियली ये ऐसे आती है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि लोगों को पता होता है कि उनको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपने गोल्स कंप्लीट करने हैं, अपने परिवार की तरफ उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करनी है, साथ ही अपना परिवार बनाना है और एक संपन्न जीवन यहाँ पे जीने की इच्छा बहुत होती है। वक़्त के संग आप लोग स्पिरिचुअल होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर आपका केतु डिप्लीशन पे आ गया या ऐसी राशि में जो यहाँ पे वो कंफर्टेबल नहीं है जैसे कि टॉरस, तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके इश्यूज़ देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सीक्रेटिव हैं, बट आपका ना इंट्यूशन बहुत अच्छा है। आप लोगों के अंदर कई बार झाँक पाते हैं आसानी से, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे ना पर्सनल बायस हटा दीजिए। आपको जो आभास और अनुभूति होती है, उन पे ज़्यादा यकीन करें। पर्सनल बायस के ऊपर जो आप जजमेंट कर रहे हैं, उस पे यकीन कम से कम करें। तो यहाँ पे ना आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करता है। आप लोगों के अंदर मंत्र सिद्धि, आप लोगों के अंदर साधना करने की शक्ति, ये सब बहुत अच्छी होती है। अकल साइंस की तरफ आपका रुझान होता है। आपको आपकी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर मिला होता है। बहुत अच्छा आपकी लाइफ में काम भी करता है। आपको आपकी लाइफ में सडन गेन्स भी होते हैं, सडन लॉसेस भी होते हैं, पर सडन गेन्स भी बहुत होते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी कहीं पैसा लगाएँ तो अपने दिल की सुनें और अगर आपका मन नहीं मानता है तो वहाँ पैसा ना डालें। देखिए यहाँ पे ना आपको गुप्त धन, ज़मीन पे गड़ा धन, कुछ ऐसे जैसे लॉटरी टिकट्स होते हैं ना, ये सब भी मिल सकते हैं। देखिए राहु यहाँ पे फुलफ़िल होता है। राहु यहाँ पे कंप्लीटली फुलफ़िल होता है। यहाँ पे मून और वीनस आपके ठीक होने चाहिए, अफ़्लिक्शन में नहीं होने चाहिए, वरना आपके अंदर राक्षस प्रवृत्तियाँ आ जाती हैं। आप
चीज़ों का भोग करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने जीवन को भूल जाते हैं, अपने सही कार्यों को भूल जाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है कि आपको कहाँ पे रुकना है, कितना इंडल्ज होना है इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेज़र्स, यू नो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पे रेमेडी क्या करेंगे? देखिए अष्टम में आपके अगर केतु है, देखिए केतु की ना एक बहुत अच्छी रेमेडी है, वो यही है कि गणपति की आप साधना आराधना करें। यहाँ पे आप ना विष्णु सहस्त्र नाम भी सुन सकते हैं। अगर आपके प्लैनेट्स भी ज़्यादा हैं 2 और 8 हाउसेस के बीच में, तो विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आपको लाके देता है इस प्लेसमेंट के साथ। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, ये आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी देती है, साथ ही आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी लेके जाती है। हाँ, बट इस प्लेसमेंट संग ये है कि आपको इनिशियल लाइफ में जब आप 18 साल के होते हैं, उसके बाद या उसके आस-पास बहुत बड़े लाइफ लेसन्स आप सीख लेते हैं एंड देन जब आप 30 के पास आते हैं, तब भी आपको बहुत बड़े लाइफ लेसन्स देखने को मिलते हैं। लाइफ में ना 32 से 42 के बीच में चेंजेस काफ़ी आते हैं, लाइफ काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन से गुज़रती है। तो उस चीज़ का ख़्याल रखें, भगवान पे बिल्कुल भरोसा रखें और आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एक चीज़ मैं एक एडवाइस दूँगी एज़ अ रेमेडी कि अपने फादर के संग अपने रिश्तों को अच्छा रखें। हो सकता है इनिशियली आप उनकी तरह से अपना लाइफ़ ना जीना चाहते हो व्हिच इज़ टोटली फाइन, बट उनके संग रिश्ते अच्छे रखें, उनको गिफ्ट्स दें, उनके संग कनेक्टेड रहें। चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप लड़की हैं, अपने परिवार से जो आपके मदर और फादर हैं, उनके संग बहुत अच्छे संबंध हमेशा बना के रखें। जितने अच्छे आपके संबंध आपके परिवार के साथ रहेंगे, उतना अच्छा आपका पारिवारिक जीवन चलेगा, आपका, आपके हस्बैंड का और आपके बच्चों का। तो ये एक चीज़ आप समझिए कि ये ना एक ना पितरों का वरदान भी आपको मिल सकता है, पितरों का कर्ज भी आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे वरदान की तरफ जाएँ, आशीर्वाद की तरफ जाएँ। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब राहु होते हैं थर्ड हाउस और केतु आ जाते हैं आपके नाइन्थ हाउस में। मेरे को तो पर्सनली ये प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी लगती है, आई टेल यू व्हाई। देखिए एक ना बहुत बड़ा डिस्प्यूट है एस्ट्रोलॉजी कम्युनिटी के बीच में कि कई लोग कहते हैं कि राहु एग्जॉल्टेड है टॉरस में, क्योंकि वहां पे मटेरियलिस्टिक चीजों से कनेक्टेड हैं आप। और कई लोग कहते हैं कि राहु सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं जेमिनाई में। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग राहु जेमिनाई में, इनफैक्ट बुध की दोनों ही राशियों में, कन्या में भी बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, बेटर देन टॉरस। एंड आई टेल यू व्हाई। देखिए राहु के संग कुछ एक अलग एसेंस है। देखिए ये एक नॉर्मल अलग बाकी प्लैनेट्स की तरह काम नहीं करते, ये हमेशा वक्री हैं, ये उल्टे चलते हैं। यहाँ पे बुद्धि आना बहुत मुश्किल है। राहु तो आपको भ्रम दे रहे हैं ना, आपको वो डिल्यूजन दे रहे हैं कि यस यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, गो अहेड। उस तरह का आपका माइंड बना रहता है, तभी आप कई चीजें अचीव भी कर पाते हैं बिकॉज यू बिलीव इन योर सेल्फ। आई मीन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इज यूजुअली वेरी मच डिल्यूजनल, यू नो। तो देखिए यहाँ पे ना राहु क्या करते हैं कि राहु ना अब आपके सबकॉन्शियस में आ गए हैं। साथ ही जेमिनाई में ना कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग जेमिनाई यहाँ पे राशि आती है, मिथुन राशि, बुध देव की है। यहाँ पे देखिए अर्धरा जो नक्षत्र है, राहु के पहले नक्षत्र का उदय होता है। ठीक है, अब राहु के नक्षत्र का उदय हो रहा है, यहाँ पे राहु बहुत मजबूत है। दूसरा ये एयर साइन है, ये एलिमेंट है राहु का। यहाँ पे क्योंकि राहु की इच्छा कैसी है कि वो बहुत तेजी से उड़ना चाहता है और जेमिनी ये जो राशि है ना, ये सपोर्ट करती है उस चीज को। आपको यकीन होता है खुद के ऊपर, चाहे आपकी किस्मत अच्छी हो या बुरी हो, क्योंकि केतु देखिए नवम भाव में बैठे हैं ना। लाइफ में आपको जो आपको लगे हुए लोगों पे ट्रस्ट करना चाहिए, वहां से धोखे मिल जाए कोई बात नहीं, आपको खुद पे इतना यकीन होता है ना कि वो आपको हिम्मत देता है यहाँ पे। तो ये प्लेसमेंट इसलिए बहुत अच्छी है। देखिए एक और चीज यहाँ पे बहुत अमेजिंग होती है, जो एक सेइंग है ना कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी विल एवरी डे बीट टैलेंट। इन लोगों के लिए होती है। राहु इन द थर्ड हाउस, केतु इन द नाइन्थ हाउस। देखिए यहाँ पे ना कई बार इनिशियल जब लाइफ स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे इंसान ना अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपनी सोच विचार को लेके बहुत स्ट्रगल करता है। यहाँ पे ना आपको ज़रूर देखना चाहिए कि अब आपके ना एक्चुअल में ना मन के अंदर की ना सुप्रीम बोलते हैं ना कि अगर मेरे पास सब कुछ हो तब मैं क्या काम करूँगा? इफ आई हैव ऑल माय नीड्स मेट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड आई चूज़ टू डू? तो वो सवाल आप खुद से करिए और उसी प्रोफ़ेशन पे आप जाइए। आपको राहु बहुत सक्सेस देगा। यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल्स तो बहुत होते ही हैं, मतलब ट्रैवलिंग तो लाइफ़ का एक बहुत आम हिस्सा होता है इस प्लेसमेंट के साथ। यहाँ पे देखिए केतु 9th है ना, तो आपको आपके फ़ादर से आपकी सोच थोड़ी अलग हो सकती है।
साथ ही यहाँ पे ना आप बहुत ओपन थॉट के होते हैं, कोई ऑर्थोडॉक्स विचार नहीं होते हैं आपके अंदर। आपके लिए सब धर्म बराबर है। आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है चीज़ों को लेके। आप बहुत ओपन है यहाँ पे चीज़ों को लेके। देखिए इस प्लेसमेंट के संग ना केतु 9th हाउस है धनु राशि में सजिटेरियस। अमेजिंग चीज़ क्या दे रहे हैं, आप हर चीज़ से खुद को डिटैच कर पाते हैं टू अचीव योर गोल्स। ये लेसन है यहाँ पे। इस प्लेसमेंट का ना सबसे फाइन एग्जांपल है ऐश्वर्या राय बच्चन। आप देख सकते हैं भगवान ने उनको खूबसूरती दी, भाग्य ने कभी उनका साथ दिया नहीं दिया, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करती रही। देखिए उनको कोई ज़रूरत नहीं थी खुद को इम्प्रूव करने के लिए एज़ सच। लेकिन शी अंडरस्टूड इट। शी हैज़ दिस थिंग इन हर माइंड, सबकॉन्शियस में है ना, क्योंकि राहु है वहाँ पे। वो कहता है नहीं, आई हैव टू बी द बेस्ट। क्या-क्या काम में मैं बेस्ट बन सकता हूँ। मेरे काम से कनेक्टेड जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, मैं सब में बेस्ट होना चाहता हूँ। मैं हर चीज़ सीखूँगा। मैं एक्टिंग सीखूँगा, मैं डांसिंग सीखूँगा, मैं सिंगिंग सीखूँगा। जो-जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मैं उन सब में अच्छा रहूँगा। ये एवरेज नहीं होते, दे आर ऑलवेज़ गुड इन व्हाट दे डू। ठीक है? क्योंकि ये ना आपकी हॉबीज़ और आपकी ना क्रिएटिविटी की जगह भी है, आपकी कम्युनिकेशन की जगह भी है, आपके एक्सप्रेशन की जगह भी है। यहाँ पे देखिए दुनिया आप बहुत घूम सकते हैं। आपके फादर को देखने के लिए यहाँ पे जुपिटर की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जुपिटर कैसे प्लेस्ड है। साथ ही आपके चंद्रमा और बुध किस तरह आपकी चार्ट में प्लेस्ड हैं। जितने अच्छे चंद्रमा और बुध होंगे, उतना ही अच्छा आपको लाइफ में रिज़ल्ट मिलेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगी ज़िंदगी में। ठीक है? और राहु यहाँ पे फ़ेम भी दे सकते हैं। इस प्लेसमेंट में राहु फ़ेम अक्सर दे देते हैं इंसान को उनकी कला के लिए। फिर देखिए भाग्य ना कई बार दिल तोड़ देता है, सपोर्ट ठीक से नहीं करता। आपको जहाँ से सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, वहीं से आपको धोखा मिलता है। आपको हर चीज़ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि केतु नवम स्थान पे बैठे हैं। फादर के संग यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगेन जुपिटर की डिग्री देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है यहाँ पे। ओवरऑल ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। राहु केतु यहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बस आपको जो है अपनी हड्डियों का ख़्याल रखना चाहिए थोड़ा-सा। साथ ही आपको यहाँ पे पैरों से कनेक्टेड इश्यूज़ हो सकते हैं, कमर से कनेक्टेड इश्यूज़ हो सकते हैं। तो हेल्थ में उस चीज़ का आप ख़्याल रखें। रेमेडी के तौर पे देखिए यहाँ पे ना आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और बस खुद पे यकीन रखें, हार्ड वर्क करें। यू हैव द करेज, यू हैव द क्वालिटीज़ टू अचीव व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ। जस्ट स्टे फोकस्ड। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब राहु आ जाते हैं आपके 4th हाउस और केतु आ जाते हैं आपके 10th हाउस में। देखिए जब भी राहु देव ना आपके 4th हाउस आएंगे ना, तो आप ये चीज समझिए कि अब आपके अंदर ना एक इच्छा है जो लाइफ में आगे चलकर डेवलप होगी, परिवार की। क्योंकि आप ना जब बड़े हो रहे होंगे ना, अपने चाइल्डहुड में आपने एक्सपीरियंस करा होगा ट्रबल अपने परिवार में। आपको आपके फादर और मदर से उस तरह का सपोर्ट और प्यार नहीं मिला होगा, जैसा आप चाहते रहे होंगे, या उस तरह की परवरिश आपको नहीं मिली होगी। फाइनेंसेस देखिए यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं इंसान के फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर जब भी वो बड़े हो रहे होते हैं, एज़ दे ग्रो अप उनके फाइनेंसेस इम्प्रूव करते हैं, एज़ इन परिवार के फाइनेंसेस इम्प्रूव करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है देखिए चंद्रमा की डिग्निटी को देखना है। यहाँ पे मून अफ़्लिक्शन में तो नहीं है, सैटर्न के अफ़्लिक्शन में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए। यहाँ यहाँ पे थोड़ी टेंडेंसी होती है जल्दी से डिप्रेस हो जाने की, क्योंकि केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि अब आपका कई बार जो आप कार्य कर रहे हैं, एकदम से मन उठेगा और आप काम करना छोड़ देंगे। एकदम से आपका किसी से झगड़ा होगा, कुछ मनमुटाव होगा, एंड देन यू विल लीव द एंटायर थिंग। बाय बाय, गॉन। लेकिन यहाँ पे उम्मीदें तो होती ही काम से। अक्सर देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इस प्लेसमेंट के संग अगर सैटर्न अच्छे प्लेस्ड हैं या उच्च के हैं, तो आप कई सारे काम करते हैं, आपको जॉब्स भी मिलती रहती हैं, आपको काम के ऑफर भी मिलते रहते हैं। काम जब आप ढूँढने निकलते हैं तो आपको हमेशा काम मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप वहाँ पे टिक नहीं पाएँगे। यहाँ पे केतु कुछ ऐसा रिज़ल्ट आपको देते हैं कि हमेशा आपके मन में ना एक अलग तरह का भटकाव रहेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है? तो मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एडवाइस और रेमेडी के तौर पे एक बात बोल देती हूँ, ये प्रैक्टिस करिए। वो काम चूज़ करिए जिसको आप चाहते हैं, जिस काम से लोग आपको याद करें। अगर 4 लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो किस चीज़ को लेके वो आपके बारे में बात करें, किस चीज़ को लेके वो आपको रेफ़र कर रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे हो। शायद वहाँ से आपको वो मोटिवेशन मिल सकती है। कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार का नाम रोशन करें, आप कुछ ऐसा अमेज़िंग करें, जिससे आपकी फैमिली, चाहे वो आपकी मैटरनल, पैटर्नल फैमिली हो, चाहे वो आपकी अपना परिवार हो, आपका आप हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, जिसको देख के आपके बच्चे भी बहुत प्राउड फ़ील करें कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो ऐसी कुछ इच्छाएँ आपके अंदर ऑलरेडी हैं।
इनका इनको समझें। देखिए, आप चाहते हैं खुद पे गर्व करना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, आपका दिमाग बहुत शार्प है, व्हाई आर यू स्टॉपिंग? इस प्लेसमेंट के संग ना, वन्स यू टर्न 42 या 42 के अराउंड ना, आपके अंदर एक अलग तरह की चेतना, अलग तरह की अवेयरनेस आती है और आप कहते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है। आपके करियर में इससे पहले बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट इस प्लेसमेंट के संग आप श्योर होते हैं कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है और आप उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बहुत अमेज़िंग काम आप लोग कर सकते हैं, बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर, तो इस चीज़ का यूज़ करें। ठीक है, चंद्रमा की कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग उनकी राशि में आपके राहु हैं, 4th हाउस में आपके राहु हैं, तो यहाँ पे अमावस और पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ व्हाइट दान कर पाएँ या सोमवार के दिन अगर आप राइस, मिल्क, खीर कोई ऐसी चीज़ लोगों में डोनेट कर पाएँ, बाँट पाएँ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ पे हट जाते हैं, यहाँ पे फैमिली में हार्मनी आ जाती है, नुकसान कम होते हैं, काम में भी नुकसान कम होते हैं, परिवार में भी झगड़े कम होते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है, ये आप कर सकते हैं, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है, सो गुड लक। आइए बात करते हैं कि क्या फलादेश आता है जब राहु आ जाते हैं आपके पंचम भाव में और केतु आ जाते हैं आपके 11th हाउस में। ये बहुत ही बड़ी कार्मिक प्लेसमेंट है, बहुत ही बड़ी कार्मिक प्लेसमेंट है, आप समझिए। देखिए, जो हमारा पंचम स्थान है ना, वो हमारी प्रोजेनी का है, हमारे बच्चों का है, हमारी एजुकेशन का, हमारी पढ़ाई का है, कहीं न कहीं हमारे फेम का भी है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, पास्ट लाइफ से आपको क्या पुण्य मिले हैं, उसका भी है। राहु यहाँ पे है तो देखिए, अब आपका जो जन्म है, वो एक अच्छे परिवार में हो सकता है। यहाँ पे आपको ना अपने पिछले जन्मों का पुण्य मिला है। आपकी जो इच्छाएँ हैं ना, आप समझिए, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, इस जन्म में जो आपके अंदर आती हैं, वो कहीं न कहीं आपकी पिछले लाइफ़्स में भी आपको आती ही रही हैं। यहाँ पे मैंने जैसा कहा, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हॉबीज़ को अपना प्रोफ़ेशन बना पाते हैं और वहाँ से पैसा भी कमा पाते हैं, नाम भी कमा पाते हैं। बस यहाँ पे ना आपको प्रेम से जुड़ी हुई गलतियाँ नहीं करनी। आपको यहाँ पे ना विद्या से जुड़ी हुई गलतियाँ नहीं करनी। देखिए, अक्सर यहाँ पे ना एजुकेशन हो तो जाती है, लेकिन इंसान काम कुछ और करता है, पढ़ाई किसी और चीज़ की उसने करी होती है। तो एक वो यहाँ पे डिफ़रेंस होता है। बट देखिए, ओवरऑल जो है यहाँ पे राहु आपको अच्छे रिज़ल्ट ला के दे देते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा चीज़ों की समझ होती है और वो विज़डम आपको राहु जो ला के दे रहे हैं ना, वो आपकी पास्ट लाइफ़ से आ रहा है और वो एक्टिवेटेड है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो लाइफ लेसन्स आपको आते हैं, वो आते हैं आपको केतु की तरफ से। देखिए, आपके अंदर इच्छा है कि आपको बहुत अच्छा ग्रुप हो, आपके कुछ खास दोस्त हों, आप पे कोई ऐसा हो जिसको आप अपना भाई बोल सकें, बिल्कुल अपने अपने अंदर, अपने दिल से अपना भाई बोल सकें, ऐसे फ्रेंड्स बना सकें, एक अच्छा आपका सोशल सर्कल हो। लेकिन कुछ इस तरह की आपकी ज़िंदगी होती है ना कि आपका सोशल सर्कल सस्टेन ही नहीं हो पाता, बन ही नहीं पाता। आई मीन सोशल सर्कल के नाम पे सिर्फ़ आपके परिवार वाले ही होते हैं आपके साथ। एंड दिस इज व्हाट केतु डज, ठीक है? देखिए, केतु ना आपको बहुत ज़्यादा वेल्थ भी देंगे यहाँ पे 11th हाउस में। नाम भी बहुत ज़्यादा आपको कमा के दे सकते हैं। साथ ही ना यहाँ पे आपको इस प्लेसमेंट के साथ ना नुकसान भी बहुत बड़े देंगे। एकदम से यू विल लूज़ समथिंग, एकदम से योर लाइफ चेंजेस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रिज़ल्ट आता है। देखिए, केतु लेकिन जब एकादश भाव में होते हैं, तो जुपिटर यहाँ पे अक्सर आपको अच्छा रिज़ल्ट ही देते हैं। एक ये चीज़ है कि जुपिटर पॉज़िटिव हो जाते हैं जब भी केतु एकादश भाव में जाते हैं तो। इस प्लेसमेंट में ना बहुत ज़्यादा आप समझिए कार्मिक ऋण आ रहा है आपके पितरों से और जा रहा है आपके आने वाली प्रोजेनी के पास, आपके बच्चों पे। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन ये प्लेसमेंट अपने में बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। लाइफ लेसन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केतु 11th चले गए हैं और लोगों के थ्रू लाइफ लेसन्स मिलते रहते हैं, है ना? आप तो कुछ करें ना करें, बट लोग ऐसे काम करते रहते हैं कि आप अपना सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि किसी पे यकीन करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ? और इंसान ना अपने मन को ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर दबा देता है कई बार। यहाँ पे अगर आपके सूर्य अफ़्लिक्शन पे आ जाएँ या यहाँ पे अगर शनि अफ़्लिक्शन पे आ जाएँ या शनि अच्छे से प्लेस्ड ना हो, बहुत ज़्यादा मेलेफ़िक हो जाएँ, तो इंसान को ना लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल तकलीफ़ होती है। यहाँ पे आप समझिए एक चीज़, ठीक है? वो ये है कि आपको लोगों से जो एक्सपेक्टेशन है, उसी का त्याग करना है। आप नहीं करेंगे, बार-बार आपको ये लेसन मिलता रहेगा लाइफ में, ठीक है? देखिए, ये एक्सेस ही ऐसी है, लेकिन यहाँ पे ना आप जिन भी लोगों से जुड़ेंगे ना इनिशियली आप उनके बहुत क्लोज़ हो जाएँगे। लेकिन ओवर द इयर्स आपको कहीं न कहीं हर चीज़ से सर्टेन डिटैचमेंट हो जाती है
और आप ना बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला खुद को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिश्ते, प्रेम संबंध बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, अक्सर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे देखिए ये मत सोचिए कि हर चीज़ तो खराब हो ही जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है। कुछ रिश्ते बहुत अच्छे बनते हैं और आगे डेवलप भी होते हैं, आपको बहुत खुशी भी दे सकते हैं। यूजुअली यहाँ पे जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं क्योंकि एकादश में केतु आ गए हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे ना कि एकादश भाव ना आपके गेन्स का है। तो केतु ने यहाँ पे आपके ना कई बार आप मेहनत तो करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे बट वो मेहनत का भोग नहीं कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत पैसा कमाया बट यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज़ दैट मनी फॉर योरसेल्फ, इट विल गो समव्हेयर एल्स। ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे आ जाती हैं, तो देखिए यहाँ पे ना एक सर्टेन डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे 10th हाउस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना कमा पाएँगे, साथ ही आपका 2nd हाउस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपको गेन्स भी बहुत बड़े होते हैं, जब आपका वक़्त आएगा ना, तो आपको गेन्स भी इमेंस होंगे। फेम यहाँ पे बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि 5-11 के एक्सिस पे आपके ड्रैगन एक्टिव है, ठीक है? तो यहाँ पे अपने ऊपर ना यकीन करें, जिस दिन आपका भाग्य का सिक्का चमकेगा, उस दिन सच में आपको एक राजा की तरह महसूस होंगी चीज़ें, एहसास होगा, यू विल फील लाइक अ किंग, यू विल फील लाइक अ क्वीन। उस दिन का इंतज़ार करना अगर आपकी लाइफ़ में अभी तक नहीं आया है तो। बाकी गलत संबंध ना बनाएँ, मल्टीपल अफेयर्स में यकीन ना रखें। एक रिश्ता चलाएँ, लंबा चलाएँ, ट्राई करें उसको सस्टेन करने का। तो इन सब चीज़ों का आप ख़्याल रखेंगे, ये प्लेसमेंट आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला के दे सकती है। रेमेडी के तौर पे आप क्या करेंगे? रेमेडी के तौर पे आप इस केस में रविवार यानी कि संडेज़ को डोनेशंस कर सकते हैं। पीली चीज़ों का डोनेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा, ठीक है? जैसे कि आप दाल का कर सकते हैं या बेसन के लड्डू का कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ये चीज़ें आपको अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। यहाँ पे अगेन विष्णु सहस्त्रनाम सुनना बहुत अच्छा रहता है। साथ ही यहाँ पे अगर आप गणपति की आराधना साधना या कोई भी गणपति का मंत्र जप कर पाएँ तो बहुत ही अच्छे आपको लाइफ़ में रिज़ल्ट मिलेंगे। जो आपके ऑब्स्टेकल्स लाइफ़ में आते हैं, जो आपके काम कभी नहीं बन पाते, वो आपके बनेंगे। जो करियर में आपके ब्रेक्स आते हैं वो कम से कम हो जाएँगे, हो सके तो इरेडिकेट भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कि क्या फलादेश आता है जब राहु आ जाते हैं आपके 6th हाउस, केतु चले जाते हैं आपके 12th हाउस। जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए एक लाइफ लेसन तो ये है कि आपको ज़िंदगी में ना रोग, ऋण, शत्रु सब हैं, ठीक है? और आपके अंदर ना इमेंस क्लैरिटी है। वो ये है कि आपको पता है कि अगर इस दुनिया की प्रॉब्लम है तो यहीं सॉल्व होगी और बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी। तो आपको ना सबसे पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। प्रॉब्लम्स देखिए आपके लिए मेंट है यानी आपको लोन की दिक्कत भी आ सकती है लाइफ में, आपके ना दुश्मन भी बन सकते हैं लाइफ में, ठीक है? आपके ना प्रेम प्रसंग से कनेक्टेड इश्यूज भी आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में आपके इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कई बार आप ना गलत बातें बोल सकते हैं और गलत ढंग की चीज़ों को अपने माइंड में जगह दे सकते हैं, गलत सोच और विचार को उत्पन्न होने दे सकते हैं। उस चीज़ का आपको थोड़ा ख़्याल रखना चाहिए, यहाँ पे आपको राहु का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि राहु ही आपको भ्रमित कर रहे हों बार-बार। यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी को समझने में ना थोड़ा-सा वक़्त लगता है। या तो मैंने अक्सर देखा है कि जो इंसान होता है वो बचपन से ही एक पर्टिकुलर डेटी या इष्ट देव की तरफ उनका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा होता है या फिर जब वो अपने मिडल एज में आ जाते हैं तब उनके अंदर वो इंक्लिनेशन डेवलप होता है। जब वो लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली लो होते हैं, फाइनेंशियली लो होते हैं, तब उनका एक इंक्लिनेशन ईश्वर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ता है और बनता है। देखिए इस प्लेसमेंट के संगना जुपिटर आपके कैसे बैठे हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है देखना। अक्सर यहाँ पे ना फादर का सपोर्ट थोड़ा कम होता है, फादर के संग रिश्ते भी थोड़े ऊपर-नीचे हो सकते हैं। आपकी मदर की साइड पे भी आपके जो रिश्ते हैं उनको ट्राई करें कि वो अच्छे रहें आपके मामा लोगों की तरह, तो ये प्लेसमेंट आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ला के दे सकता है। बहुत सारे लोग इस प्लेसमेंट को बहुत ही अच्छा मानते हैं। राहु की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेसमेंट्स बोलते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे ना स्ट्रगल और लाइफ में प्रॉब्लम्स ये ला के देता ही देता है। इस प्लेसमेंट के संग ना मैं बस आपको ये बोलूँगी कि अपनी संगति ना बहुत सोच समझ के चूज़ करें। एंड द रीज़न दैट आई एम सेइंग दिस इज़ क्योंकि यहाँ पे ना आपकी संगत के वजह से ही आप बहुत प्रॉब्लम्स में पड़ते हो। तो यहाँ पे ना चूज़ योर फ्रेंड्स, चूज़ योर पार्टनर्स वाइसली। आपको जो यहाँ पे लाइफ लेसन्स मिलते हैं ना बहुत सारे, आपके एक्चुअल पार्टनर के थ्रू मिल रहे होते हैं। पार्टनर्स के अफेयर हो जाते हैं, देन जिसके संग अफेयर है वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी सिचुएशंस भी यहाँ पे आ सकती हैं। यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ना बहुत केयरफुल होना होता है अपने लाइफ़स्टाइल को लेके। जितना अच्छा आपका लाइफ़स्टाइल होगा,
जितनी क्लीन आपकी डाइट होगी, उतनी बेटर आपकी लाइफ होगी, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे ना अब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ तो आपने बढ़ना ही बढ़ना है, वो तो तय है। लेकिन उससे पहले ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा आइसोलेशन और बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आता है वर्ल्डली चीज़ों से, ठीक है? और वो जो शुरुआत होती है ना, वो थोड़े डिप्रेसिव फेजेज़ से होती है, जैसे कि आपकी स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी, आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बिगड़ जाएँगे। साथ ही आपके जो है आपके पैरों में अक्सर चोट लग सकती है, जिससे कि आपका मूवमेंट कम होगा। तो यहाँ पे ना एक छोटी-सी रेमेडी आपको कहूँगी कि जो तीर्थ स्थान होते हैं, जो शिव जी के सपोज़ ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसी जगहों में ज़रूर जाएँ, तीर्थ स्थलों पे जाएँ, पैदल चलें, ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रह सकती है। बहुत अच्छी एडवाइस की तरह भी काम करेगा, आपके रोग ऋण शत्रुओं को भी बैलेंस आउट करेगा। ये बहुत ही अमेज़िंग रेमेडी है, प्लीज़ इसको करें अपनी लाइफ़ में और आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप तो देखिए एज़ लॉट ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट्स स्टेट कि दिस कुड बी योर लास्ट लाइफ तो अपनी ज़िंदगी को ना दिल खोल के जिए। अपनी लाइफ में ना किसी सुख में कमी ना करें, लेकिन दान करते हुए भी कमी ना करें। जब कुछ देना हो तो दिल खोल के दें। दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द रेमेडीज़ हियर। जब भी आप थोड़ा-सा सोच समझ के दान करने जाएँगे ना, वो दान आपका काउंट ही नहीं करेगा। यही रेमेडी है यहाँ पे, तीर्थ स्थल जाएँ और रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर विजय पाएँ। आइए बात करते हैं अब क्या रिज़ल्ट आता है जब राहु आ जाते हैं आपके 7th हाउस और केतु चले जाते हैं 1st हाउस। नाउ यू आर अ पर्सन जिसके अंदर ना 2-3 पर्सनैलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं, रहती हैं। हर 2-3 साल में या 2-3 महीने में डिपेंड्स कि कितनी ज़्यादा पावर है आपके केतु के पास। आप एक नए इंसान होते हैं और देखिए इस प्लेसमेंट के साथ ना इंसान ना अपनी लाइफ में ना 2-3 बार अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करता है। आपने ऐसे लोग देखे हैं जो कभी तो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ में रमे हुए होते हैं एंड देन दे गो आउट ऑन देयर स्पिरिचुअल जर्नी और बिल्कुल पहाड़ों में घूम रहे होते हैं सालों साल। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं करियर वाइज़, पर्सनल लाइफ वाइज़, पूरी पर्सनैलिटी में आप मान लीजिए लाइफ में 2-3 बार आप बहुत बड़े-बड़े चेंजेस करते हैं इस प्लेसमेंट के साथ। आप ना बहुत डिफरेंट हैं, आपके बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे देखिए थोड़े डेंटल इश्यूज़ आपकी लाइफ में आपको आ सकते हैं, बट अदरवाइज़ केतु जब लगन में आते हैं ना तो आप समझिए, ड्रैगन्स टेल इज़ इन द लगन। व्हाट इज़ इट गोना डू? इट्स गोना मेक यू रिलाई ऑन योर इंट्यूशन लाइक एनीथिंग। और साथ ही आप ना चीज़ों की तरफ ना जब आपको कभी भी कोई भी चीज़ पसंद आएगी तो उस वक़्त आप अंधे हो जाएँगे कंप्लीटली। आपको कुछ अच्छा लग रहा है, हाँ ठीक है डन। आपको कहीं प्यार लग रहा है हो गया, बस हो गया। यू स्टॉप थिंकिंग आफ्टर इट। ठीक है? कॉन्सिक्वेंसेज़ सोचने में थोड़ी यहाँ डिफ़िकल्टी रहती है, कर्मों का जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होता है वो आप सोच नहीं पाते हैं, उसको थोड़ा-सा सोचिए लाइफ़ में ये आपका लेसन है। इस प्लेसमेंट के संग ना थोड़ा-सा अवेयर होके अपने डिसीजन मेकिंग करा करें, क्योंकि वो आप नहीं करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पे ही रिलाय करते हैं। देखिए वो आपको हेल्प भी करता है, लेकिन कई बार वो आपको प्रॉब्लम में भी डाल देता है, क्योंकि आप चीज़ें कर पहले लेते हैं, सोचते तो बाद में ही हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए राहु ना सप्तम भाव में है आपके 7th हाउस। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका जो ऑब्सेशन है ना, जो आपका एक अ, पूरा अटेंशन आपके पार्टनर की तरफ जा रहा है। आपकी मैरिड लाइफ की तरफ जा रहा है कि वो ठीक रहे, वो अच्छी रहे। लेकिन देखिए अक्सर ना प्लेसमेंट के संग मैरिड लाइफ में देखिए 1-7 की जो एक्सेस है ना उसमें इश्यूज़ आते ही आते हैं मैरिड लाइफ में। इंसान की लव मैरिज हो सकती है, आपका पार्टनर एक अलग कल्चर से, एक अलग कास्ट से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कुछ गलतियों के कारण बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, समस्याएँ आ सकती हैं, रिश्ते टूट भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना आप समझिए, आपको ना जो चीज़ आप डिमांड करते हो ना एक रिश्ते से, वो आपको देनी भी होती है। ठीक है? और देखिए सिर्फ़ लॉयल्टी एज़ इन वर्ल्ड से काम नहीं करती है। आप अगर किसी के संग कोई रिश्ता चलाना चाहते हो, तो आपको टाइम देना होता है, उनको उनकी केयर करनी होती है। हर चीज़ को समझना होता है, उनको समझना होता है, आपके पार्टनर को समझना हो। यहाँ पे मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत अलग तरह के बंधनों में होते हैं, बहुत अलग तरह के उनका आइडिया होता है रिलेशनशिप का, और बहुत अलग तरह के रिश्ते होते हैं। जैसे आप मान लीजिए बहुत लोग पॉलीगैमस होते हैं बाय चॉइस। तो यहाँ पे आपको ये प्लेसमेंट देखने को मिल सकती है। बहुत लोग ओपन मैरेजेस में होती हैं। अगेन दिस प्लेसमेंट कैन बी देयर, क्योंकि यहाँ पे ना राहु एक अलग तरह का ऑब्सेशन आपको दे रहा है अपोजिट सेक्स को लेके।
आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो एनर्जी को आप चैनलाइज़ कैसे करोगे, ठीक है? और अगर यहाँ पे वीनस अफ़्लिक्शन पे आ जाता है, लेकिन लॉर्ड अफ़्लिक्शन पे आ जाता है, तो अब आप वो हर चीज़ करते हो जिससे आपको खुशी मिले। आप दूसरे का रिगार्ड नहीं करते, ठीक है? यहाँ पे फ़ॉरगिवनेस थोड़ा कम रहता है इंसान के अंदर, और वीनस और जुपिटर अफ़्लिक्शन पे आ जाएँ तो खत्म ही हो जाती है वो चीज़। अम, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें, अपने जीवन में लाएँ, तो आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं और अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस आउट कर सकते हैं। अपने प्यार को काफ़ी बैलेंस आउट कर सकते हैं, अपने ऑब्सेशंस को सँभाल सकते हैं। समझिए इस चीज़ को। अगर आपके संग कोई गलत कर रहा है, तो उस चीज़ से खुद को डिटैच करिए। समबडीज़ मिस्टेक इज़ नॉट योर्स टू रिपेंट, ठीक है? आप वहाँ पे ना उनके वकील बने, आप वहाँ पे ना ही उनकी गलत को सही करने जाएँ। दैट इज़ नॉट योर ज़ोन, रिट्रीट, ठीक है? ये आपके लिए लेसन होना चाहिए। चूज़ योर पीस, चूज़ योर पीस। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत अच्छी रेमेडी रहती है केतु इन द फर्स्ट हाउस के लिए। और देखिए सप्तम भाव में राहु है ना, तो थोड़ा-सा काबू खुद के ऊपर ही आपको रखना चाहिए। ठीक है? टैलेंट आपके अंदर बहुत ज़्यादा, पार्टनरशिप्स आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाके देती है, दोस्त भी आपको कई बार अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ़ में अच्छी रहती हैं। पैसा आपकी लाइफ़ में आ जाता है, पैसे की दिक्कत नहीं होती है, बस यही कि आपको ना स्कैंडल से थोड़ा-सा दूर रहना चाहिए, गलत संगति को अवॉइड करना चाहिए, अपनी स्लीप साइकिल सही रखनी चाहिए, और आप अगर हो सके तो अपनी जो मदर की साइड के रिश्ते हैं, वहाँ पे अच्छे संबंध बना के रखें, अपनी मदर के संग अच्छे संबंध बना के रखें। आइए बात करते हैं कि क्या फलादेश आता है जब राहु चले जाते हैं अष्टम भाव में, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, और केतु आ जाते हैं आपके सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ योर फैमिली, योर लेगेसी, योर लिनिएज, योर एसेट्स, आपका वेल्थ का जो भाव है। यहाँ पे ना, अगर ये बहुत मेलेफिक है ना, तो आप अपने परिवार की वेल्थ को ड्रेन कर दोगे। आप अपने परिवार का पैसा गलत जगहों पे डुबा दोगे। यहाँ पे ना आपको ना जुपिटर की डिग्निटी देखना बहुत ज़रूरी है, साथ ही वीनस। अगर यहाँ पे वीनस गलत प्लेस हो गया, अगर यहाँ पे आपका जो जुपिटर है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, यू विल लूज़ अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। यहाँ पे ना एक चीज़ होती है, वन्स यू टर्न 42, लाइफ टेक्स अ यू टर्न अराउंड 42। यहाँ पे ना बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। यहाँ पे ना आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत गलतियाँ करी हैं, अपने फैमिली को लेके, अपने लिनिएज को लेके, आपने अपनी कुछ विद्याओं का गलत इस्तेमाल करा है। यहाँ पे ना आपको वो सारा ऋण भरना है। यहाँ पे अराउंड द एज ऑफ 42 या उसके आस-पास बहुत बड़े लाइफ में चेंजेस आते हैं जो आपके पैरों तले ज़मीन हिला देते हैं। इनिशियली वो आपको आभास नहीं हो पाता उन चीज़ों का, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब ओल्ड एज की तरफ बढ़ते हैं, वन्स यू आर इन योर लेट 40s, 50s, आपको कई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इनिशियली एक रेमेडी मैं बोलूँगी, अपने फादर से जितना कम हो सके उतना पैसा लें। अपने परिवार के रिसोर्सेज़ का जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें। वहाँ पे आप उनका इस्तेमाल करने के बजाय वहाँ देना शुरू करें, ठीक है? यहाँ पे जितना ज़्यादा अपने फादर के लिए करेंगे, जितना अच्छा आप अपने फादर के लिए करेंगे, अपनी मदर के लिए करेंगे, अपनी फैमिली में कंट्रीब्यूट करेंगे, उतनी अच्छी आपकी ओल्ड एज होगी, उतनी अच्छी आपकी प्रोजेनी होगी, उतने अच्छे आपके खुद के फाइनेंसेस रहेंगे। यहाँ पे अगर जुपिटर अच्छे नहीं बैठे हैं, वीनस अगर अफ्लिक्शन पे आ जाए, तो इंसान अक्सर बहुत ज़्यादा सफ़र करता है फाइनेंशियली अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे ना समस्याएँ भी बहुत बड़ी आती हैं और अचानक से आती हैं। और यहाँ पे ना इमोशंस के ऊपर काबू नहीं हो पाता। आप एकदम से बहुत बड़े ऐसे-ऐसे डिसीजंस ले लेते हो जिनका आप खुद कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट नहीं सोच पाते हो। तो यहाँ पे ना बहुत कॉशियसली आप काम करें। करियर में 1-2 बार चेंजेस ज़रूर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन अमेजिंग रिसर्च माइंड होता है, अमेजिंग नॉलेज होती है आपके पास। आप ये समझिए राहु अष्टम में है ना, तो अब आपको ज्ञान लगभग दुनिया की हर चीज़ के बारे में है। यू हैव नॉलेज अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और यही आपकी सुपर पावर है। इमेंस फोकस आपके पास है, अमेजिंग नॉलेज आपके पास है। आपको देखिए डिटैच कहाँ से होना है? मटेरियल चीज़ों से आपको डिटैच होना है। और ये आपके लिए ना एक लेसन है कि आपको ना एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना है। आप अपने फादर मदर को ना इमोशनली प्यार दें, इमोशनली उनसे कनेक्टेड रहें, उनको हमेशा रेवरेंस दें, उनसे जितना कम हो सके वो लें चीज़ें, ठीक है? ये बहुत बड़ी रेमेडी है यहाँ पे। देखिए इस प्लेसमेंट के संग ना
आपके अंदर ना अकल साइंसेस पढ़ने समझने की एक अलग तरह की शक्ति मैं कहूँगी होती है। यू कैन ईज़िली लर्न थिंग्स, एक इंटरेस्ट तो होता ही है और हमेशा ना आप सोचते हैं कि मैं और क्या नया सीखूँ? और ज़िंदगी भर ना यू ऑलवेज़ स्टे ओपन टू लर्निंग व्हिच इज़ अगेन अ सुपर पावर इन योर केस और ये आपको बहुत अच्छे बहुत अच्छे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे आप अपने ईष्ट जो आपकी फैमिली के ईष्ट देवी-देवता होंगे, कुल देवी-देवता होंगे, उनकी भी साधना-आराधना ज़रूर करें, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। आपकी लाइफ़ के ऑब्स्टेकल्स कम हो सकते हैं। ये प्लेसमेंट ओवरऑल अच्छी है, यहाँ पे इश्यूज़ आपको पेट से देखने को मिल सकते हैं। आपके जो है पैरों से कनेक्ट आपको इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। इस प्लेसमेंट के संग ना अब आपको अपने डेंटल हेल्थ का बहुत ख़्याल रखना चाहिए। आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके दाँत सही रहें क्योंकि यहाँ पे डेंटल इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। अपनी ज़ुबान को खराब ना करें, ग जो गाली वग़ैरह होती है कम से कम दें क्योंकि केतु जब सेकंड हाउस है, तो ये आपकी ज़ुबान को खराब करेंगे और साथ ही ना अपनी फूड हैबिट्स को आप यहाँ पे जितना हो सके अच्छा रखें, क्लीन रखें। आइए अब बात करते हैं कि क्या फलादेश आता है जब राहु आ जाते हैं आपके भाग्य स्थान यानी कि आपके नवम स्थान पे यानी कि 9th हाउस और केतु आ जाते हैं आपके 3rd हाउस यानी कि हाउस ऑफ योर सबकॉन्शियस। यहाँ पे जो व्यक्ति होता है ना उसके अंदर अपने आप एक रियलाइजेशन होता है, एक सर्टेन लोगों से, चीज़ों से ना एक सर्टेन डिटैचमेंट होता है इंटरनली। बहुत ज़्यादा अटैच लोग नहीं हो पाते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा घुल-मिल नहीं है सकते। इन लोगों को अपना प्राइवेट स्पेस, एक सर्टेन आइसोलेशन, अपना स्पेस हमेशा चाहिए होता है। एक चीज़ यहाँ पे देखने की होती है कि फादर का जो इन्फ्लुएंस होता है, बड़े होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। आई मीन टू से कि उनकी प्रेज़ेंस आपकी लाइफ़ में हो सकता है कि उतनी प्रोमिनेंट ना हो, जितनी एक फादर की अपने बच्चे की लाइफ़ में होनी चाहिए। यहाँ पे जो व्यक्ति होता है वो अपने चाइल्डहुड में किसी न किसी ट्रॉमा के थ्रू ज़रूर गुज़रता है, किसी तरह की इनसिक्योरिटी उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। साथ ही इन लोगों के अंदर आप ये पाएँगे कि इनकी लाइफ़ में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे कि इनको कभी किसी ने बुली करा होता है, इनको ऐसा इनका दिल टूटा होता है फ्रेंडशिप्स में, प्यार में कि इनको ऐसा लगा होता है कि इनके अंदर इतनी कमी है, शायद इसीलिए कोई इनको केयर नहीं करता है, प्यार नहीं करता है। और उसी कारण ये लोग खुद की पर्सनैलिटी को ऐसा ढालते हैं, ऐसा बनाते हैं कि दे ऑलवेज़ वांना बी द वन हू विल डोमिनेट द रिलेशनशिप और ऐसा नहीं होता है अक्सर। तो इनको ज़्यादा अच्छा नहीं लग पाता, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। तो एक ये चीज़ रहती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए केतु सबकॉन्शियस में है ना, तो आप समझिए एक चीज़ को कि आपका जो डिटैचमेंट आएगा ना अपनी चीज़ों से, अपने आप से, अपने भाई-बहनों से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, साथ ही आपका एक सोच को लेके जो एक थॉट आएगा ना कि यू आर ऑलवेज़ ओपन टू न्यू आइडियाज़, न्यू कल्चर्स, न्यू आइडियोलॉजीज़। आप कभी भी बहुत रिजिड इंसान नहीं बनेंगे एज़ इन लाइक कि वैसे लिख दे तो पत्थर की लकीर है, नहीं। You will always respect cultures, religions, and everything, but you will always have an open mind. You're not somebody who would always go far right or far left. You would always be somebody who is like, let's see what's the best in both of these worlds. आप लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, यही आपकी एक सुपर पावर लाया करती है कि आप बिना बायस के चीजों को जज कर पाते हैं, आप लोगों की रियल सेल्फ को देख पाते हैं। जब केतु आपके 3rd हाउस में है ना, अब आप समझिए आपके साथ किसी का क्या रिश्ता है, आप उसके ऊपर जाकर उनके ट्रू इंटेंशंस को समझ सकते हैं, लोगों के पैटर्न्स को समझ सकते हैं, चीज़ों को कॉल आउट कर सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल बायस बहुत कम हो जाती है। जस्ट बिकॉज़ यू लाइक समबडी डज़ नॉट मीन कि आप उनको वो स्पेस देंगे कि वो जो भी चाहे कर रहे हैं। यहाँ पे वो अवेयरनेस आ जाती है और ये इसलिए आती है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घटी होती है जो आपको रियलाइज़ कराती है किसी भी चीज़ में इतना ना खोएँ कि आप खुद को ही खो बैठें। आप लोग के जो पार्टनर होते हैं यहाँ पे अक्सर अलग जगह से हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, दुनिया ट्रैवल करते हैं। इस प्लेसमेंट के संग ट्रैवलिंग तो आती ही है। मैं कहूँगी कि साथ ही साथ अगर आप लोग हाई एनर्जी स्पॉट्स यानी कि तीर्थ स्थानों पे जा पाएँ, आप अगर ज्योतिर्लिंग्स में जा पाएँ, सारे विज़िट कर पाएँ, तो बहुत ही अच्छे आपको रिज़ल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे राहु के नवम स्थान पे होने के कारण अब आपको लाइफ में धक्के भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। यहाँ पे अगर जुपिटर बहुत अच्छी डिग्री में बैठ गए, तो आपकी लाइफ में बहुत अमेज़िंग चीज़ें होती हैं। लाइफ के मेजर लेसन्स आपको 18 टू 22 के बीच में ही मिल जाते हैं। उसके बाद आपके अंदर ना एक बहुत कॉन्शियस क्लैरिटी होती है कि आपको लाइफ में करना क्या है, कहाँ जाना है और कुछ भी अचीव करने के लिए क्या-क्या आपको पैतरे अपनाने पड़ेंगे। उस तरह का दिमाग होता है।
इस प्लेसमेंट के संग ना आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि लाइफ में आपकी प्राइमरी गोल्स क्या है, सेकेंडरी गोल्स क्या हैं। क्या आपको कब अचीव करना है, क्या किस वक़्त पे होना चाहिए। टाइम का ना एक बहुत बेहतरीन सेंस होता है आप लोगों के अंदर, मतलब और अपनी लाइफ में ना ये ऑलवेज अवेयर कि मेरा वक्त निकल रहा है। मैं अगर एक बात कहूँ ना कि वक्त क्या है, वक्त जिंदगी है। जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, वो आपकी जिंदगी है। और आप लोग ये जानते हो, बहुत बहुत टाइम अवेयर होते हैं और यही चीज आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाती है। देखिए प्लेसमेंट अच्छा है, यहाँ पे नेगेटिविटी कम होती है और बस मैं यही कहूंगी कि अपने कनेक्शंस बनाइए। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी लाइफ में भाई बहनों से काफी डिटैच फील कर सकते हैं। आप अपने फैमिली से भी काफ़ी डिटैच फ़ील कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपने आप को प्रिज़र्व करिए, इस चीज़ के ऊपर कभी ओवरथिंक मत करिए। अपने रिश्ते सबके साथ अच्छे रखिए, कटु वचन नहीं बोलने हैं, वो बातें नहीं बोलनी है जो किसी को हर्ट करें बार-बार, इवन व्हेन यू नो दैट इट विल। और यहाँ पे ना आप समझिए, आपका काम इस जीवन में ना सच में सपने देखना, अपने सपने पूरे करना है। तो उस चीज़ को पकड़िए और उसको कंप्लीट करिए। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब राहु आ जाते हैं आपके 10th हाउस। जी हाँ, कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में। आपके दशम स्थान में आ गए हैं राहु, तो आपके चौथे भाव में चले गए हैं केतु। ऐसे लोग शिव भक्त अक्सर होते हैं, शिव जी की तरफ अलग इंक्लिनेशन होता है ऐसे लोगों का। अपने घर से बहुत अटैच होते हैं लेकिन वक्त के चलते हुए इनको अपना घर छोड़ना ही होता है। चंद्रमा केतु के संग आ जाए, चंद्र केतु की युति बन जाए तो घर आपको छोड़ना ही छोड़ना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो जिस दिन आप घर छोड़ देंगे, आप सच में दुनिया जीत जाएंगे। तो वो एक आपको सैक्रिफाइस वहां पे करना ही करना होता है। यहाँ पे देखिए आपको ना एक चीज समझनी है, केतु ना आपको कर्ज देता है और राहु ना आपके वो मरहम भरने का काम करता है। ठीक है? के लिए ना आपका जो करियर है ना, आपके जो अचीवमेंट्स हैं, वो आपको इतनी खुशी देते हैं, वो आपको इतना अच्छा फ़ील कराते हैं कि आप अपने पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ भूल जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ़ ही भूल जाते हैं। और यही आपका लेसन भी है कि आपको यही नहीं करना है। आपको इतना डिटैच नहीं होना है कि आपके अंदर की इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वही खत्म हो जाए, आपके अंदर की एम्पैथी ही खत्म हो जाए। यहाँ पे एक गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो ये होती है कि इमोशनली इन्होंने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत हर्ट करा होता है, स्पेसिफिकली अपने रिश्तों में। प्यार में भी करा होता है, प्रेम प्रसंग में भी करा होता है, परिवार में भी फैमिली मेंबर्स को कहीं न कहीं करा होता है कुछ चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे ना आपको प्यार में गलतियाँ नहीं करनी, एक चीज़ बिल्कुल समझ के रखिए। यहाँ पे लोगों का दिल नहीं दुखाना है। आप दुखा देते हैं क्योंकि आप को लगता है कि शायद काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या काम के किसी कारण से आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो आपके लव्ड वन्स को हर्ट कर सकता है जस्ट बिकॉज़ एक वो लालच है ना आपके अंदर कि मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ अपना बनाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है। उसके कारण जो सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं उनका एक नोट रखें, वो आपके प्रारब्ध को बढ़ा रहा है या घटा रहा है या ठीक कर रहा है या आपके पाप पुण्य को बैलेंस कर रहा है, आखिर वहाँ हो क्या रहा है? थोड़े-से अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। बिकॉज़ फॉर यू पीपल थिंग्स आर यूजुअली ग्रे। देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, सब ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। नहीं, ये सब तो करना पड़ेगा। यू हैव सर्टेन आइडियोलॉजीज और अपने आसपास का समाज देख के ना आप सोचते हैं कि आप कैसे कुछ अमेजिंग करेंगे और आप ना इनिशियल ईयर्स में खुद को ना ढालने की कोशिश करते हैं उस समाज में। लेकिन आप समझिए आप अलग हैं। आपके मनोस्थान पे केतु बैठे, फोर्थ हाउस हैज केतु इन इट। तो आप कैसे समाज के साथ एक होके ऐसे ही जुड़ जाएंगे जैसे समाज है। आप तो उसमें बदलाव करना चाहते हैं, आप तो उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। ठीक है? तो वही आपके एक लाइफ का मिशन भी बन जाता है कहीं न कहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा तब करते हैं जब आप समाज में, समाज के सोचने के तरीके में, लोगों की सोच में कोई बदलाव लाते हैं, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं, जो लोगों की सोच को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, तब आप कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। देखिए, इस प्लेसमेंट के संग ना अक्सर घर में हार्मनी थोड़ी कम रहती है, तो यहाँ पे भी देखिए कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे गणेश जी की पूजा करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये आपके विघ्न हरते हैं क्योंकि देखिए जब राहु 10th हाउस में आता है ना, तो प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी आती है और स्ट्रगल भी बहुत बड़ा होता है। और अक्सर ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपकी एंड वेल हो। तो अपना आप जो ओल्ड एज है उसके बारे में भी सोचिए क्योंकि ये प्लेसमेंट ना अक्सर आपको इतना ज़्यादा काम में डाल देता है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ है ना उनको इतना ब्लर कर देता है कि आप पर्सनल चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोच पाते। यहाँ पे बस अगर आप अपने अंदर थोड़ी इमोशनल अवेयरनेस ले आएँगे ना, आपकी लाइफ जन्नत बन जाएगी, पैराडाइज़ की जैसे हो जाएगी। साथ ही यहाँ पे देखिए फेम बहुत ईज़िली मिल जाता है, पॉलिटिशियंस का जो लोग फ़िल्म्स में काम करते हैं, जो लोग मीडिया पब्लिक से जुड़े हुए हैं, अक्सर उन लोगों के ऐसे प्लेसमेंट देखे गए हैं।
यहाँ पे आप समझिए आपको क्या करना है। आपको ना अपने अंदर इमोशनल अवेयरनेस लानी है, इंटेलिजेंस रखनी है। उन लोगों को अपने साथ हमेशा रखें जो आपसे सेल्फलेस प्यार करते हैं। उन लोगों को मत खोएँ, उनका दिल ना तोड़ें। साथ ही काम को काम की तरह ट्रीट करें, उसके पीछे पागल ना बनें, जो आप अक्सर बन जाते हैं। ट्रीट वर्क एज़ वर्क और थोड़ा-सा डिटैचमेंट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में एक परफेक्ट बैलेंस आ सकता है। पर देखिए आना मुश्किल रहता है। अराउंड 42 अमेजिंग सक्सेस आप लोगों को मिलती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कार्मिक एक्सेस है। आपके पिछले जन्म के कर्म कुछ ऐसे हैं कि आपको इस लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा अचीव करना ही करना है, जो आप कर लेते हैं। ओवरऑल ये अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे रेमेडी के तौर पे आप लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन तो एटलीस्ट कुछ व्हाइट डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि घी या फिर राइस या कुछ भी ऐसा, क्योंकि ये आपके चंद्रमा को अच्छा करेगा। यहाँ पे चंद्रमा की डिग्निटी को देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर चंद्रमा अच्छे होंगे, बेनिफिक काम कर रहे होंगे, शुक्ल पक्ष के होंगे, तो उतने ही अच्छे रिजल्ट, उतनी ही अच्छी समझ आपके अंदर होगी। अगर यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं, तो अक्सर आप लोग इमोशनली सफ़र कर सकते हैं लाइफ में। ओवरऑल ये अच्छी प्लेसमेंट है, सक्सेस तो देती है लेकिन सफरिंग भी देती है साथ में। इसको बैलेंस करें, यहाँ पे रेमेडीज करें और अपनी लाइफ में हार्मनी लाएं, अपने काम में और अपने परिवार में। आइए बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब राहु आ जाते हैं आपके 11th हाउस यानी कि एकादश भाव में, और केतु आ जाते हैं आपके पंचम भाव में। बहुत ही हैवी और बड़ी कार्मिक एक्सिस है। जस्ट लाइक जब आपके राहु होते हैं 5th हाउस और केतु होते हैं 11th हाउस में। बहुत हैवी कार्मिक एक्सेस है, ये एलन मस्क की भी है। इस प्लेसमेंट के संग राहु आपको देखिए नेटवर्क देते हैं, सही दोस्तों से मिलाते हैं। हाँ, वहां आपको धोखे भी मिलते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती है वहां से, लेकिन इन दी एंड आप अपने बेनिफिट के लोगों का इस्तेमाल कर पाते हैं। इन अ सेंस लोगों के संग काम कर पाते हैं। हाउ एवर यू वांट टू से इट इज हाउ इट इज। साथ ही देखिए यहाँ पे ना आपके अंदर एक सेंस होती है कि आपको ना लाइफ में चाहिए क्या, और फेम ना उसका पार्ट होता है। 5th हाउस में जब केतु होता है, क्योंकि पंचम भाव जो है ना, वो आपके बच्चों का है, आपके एजुकेशन का है, आपके ज्ञान का है। यहाँ पे आपको पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होता है, जिससे वो मोमेंट होता है ना कि आप कोई चीज देख रहे हैं, सडनली यू फील लाइक यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। वो चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे इंसान ना बहुत सारी कलाओं में माहिर हो सकता है, बहुत सारी चीजों में अच्छा भी हो सकता है। बचपन से ही कुछ ना कुछ खास बात इनकी पर्सनालिटी में रहती ही है। और ये लोग ना बहुत ओपन टू लर्निंग होते हैं। साथ ही इन लोगों के अंदर किसी ना किसी तरह का कह सकते हैं आप दैविक कृपा भी बनी होती है जब केतु पंचम भाव में होते हैं। पंचम स्थान देखिए 5th हाउस आपके लव अफेयर्स का भी है, प्यार का भी है। केतु इन द 5th हाउस दिल बहुत बुरी तरह तोड़ता है, प्रेम संबंध में बहुत पीड़ा मिलती है, क्योंकि देखिए वही चीज ना आपको चाहिए होती है इनिशियली। आपको आपके जीवन में बड़े होते हुए हमेशा लगेगा कि एक अच्छा परिवार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। आपको हमेशा अपनी लाइफ में ना प्यार की कमी फील हुई होगी अपने घर में, अपने परिवार में कहीं ना कहीं, और वो आपके अंदर एक बहुत बड़ी इच्छा के रूप में डेवलप होती है। पर वही आपका दिल आके बार बार टूटता है। तो यहाँ पे जो शादी वगैरह भी होती है, सप्तम भाव देखना बहुत जरूरी बन जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पे सूर्य आपकी कैसे प्लेस्ड है, वो देखना भी बहुत जरूरी रहता है कि यहाँ पे पिताजी का कितना लाइफ में इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है, क्या है। अक्सर इस प्लेसमेंट के संग जो फादर होते हैं, वो होते तो सपोर्टिव है, बट उतना उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होता है, उतना उनका साथ आपके साथ वो नहीं दे पाते हैं, नहीं होता है। अब आते हैं राहु के ऊपर। राहु देखिए आपके ऐसे भाव में बैठा है जहाँ पे वो आपको, जब भी इनकी दशाएं अंतरदशाएं कुछ भी आएगा आपकी लाइफ में, हाँ, इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ग्रो करेंगे, अपने सर्कल में ग्रो करेंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। साथ ही आप अपनी लाइफ में प्लेजर्स को भोग पाएंगे। जो आप कमाएंगे ना, उस चीज का यूज कर पाएंगे। जो भी आप पैसा जोड़ेंगे, उस चीज का भोग भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जब राहु 11th हाउस में आपके एकादश भाव में है, तो यहाँ पे एक चीज आप समझिए, यहाँ पे आपको ना आपके भाई बहनों से फायदे मिल सकते हैं, अपने नेटवर्क से तो फायदे मिलते ही मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे ना आप नाम कमाते हैं। अब अच्छा बुरा तो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, बट ट्राई करें कि आप अच्छा नाम कमाएं। इस प्लेसमेंट में ना अगर सैटर्न भी स्ट्रांग हो जाए, तो फॉर श्योर बाय द एज ऑफ 32 आप बहुत अच्छा नाम कमा पाते हैं, बहुत पैसा भी बना पाते हैं, बहुत वेल्थ भी जोड़ पाते हैं। यहाँ पे देखिए इनिशियल लाइफ में तो स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। ये पंचम केतु का रिजल्ट है। यहाँ पे ना आपके बच्चे तो संतान तो होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ना अपने बच्चों से, अपने संतानों से कहीं ना कहीं डिटैच्ड फील करते हैं। आप उनको प्रेम करते हैं,
लेकिन आप उनके जीवन के निर्णय और उनके जितने भी डिसीजन होते हैं वो उनके ऊपर रहने देते हैं। इस प्लेसमेंट में लड़कियों में देखा गया है कि कई बार उनको प्रेगनेंसीज में डिफिकल्टी हो सकती है या लेट प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए आपका प्रारब्ध आ रहा है। यहाँ पे जो आपको पार्टनर मिलते हैं, जिन लोगों से आपके अफेयर्स होते हैं, जहाँ पे आपका दिल टूटता है, वो आपके कार्मिक पार्टनर्स होते हैं। वो आपको पिछले जन्मों के आपके कर्मों के फल हैं, उन लोगों से आप पहले भी मिले हैं, उन सोल से आपका पहले भी इंट्रैक्शन हुआ है और यही कर्म आपका अभी डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हिम्मत नहीं हारनी होती है प्यार में। आपको हमेशा एक ओपन हार्ट रखना है, एक ओपन माइंड रखना है रिश्तों को लेके। कभी भी इतना ना घबराएं प्यार से कि आप प्यार की तरफ बढ़ ही ना पाए। ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे राहु आपको 11th हाउस मिले तो आपने जिंदगी के प्लेजर्स तो भोगने ही है, एंजॉय तो करना ही है, फन तो करना ही है और नाम भी कमाना है। यहाँ पे अगेन जैसे मैंने कहा, सैटर्न को देखना बहुत जरूरी बन जाता है। साथ ही यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका सूर्य को देखना। अगर यहाँ पे सूर्य अच्छे डिग्निटी में बैठे हैं तो आपको फादर का भी सपोर्ट मिलता है, नाम भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बनता है। देखिए केतु पंचम के लिए तो आपको गणपति जी की साधना आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है केतु इन द फिफ्थ हाउस के लिए। राहु इन द 11th हाउस तो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे ही देंगे। यहाँ पे थोड़े धोखे मिलते हैं अपने दोस्तों से, तो अपनी संगति का खास ख्याल रखें, अपने स्लीपिंग पैटर्न का ख्याल रखें। आप कितना भोग रहे हैं किसी चीज को, उसका ख्याल रखें। इतना ज्यादा किसी चीज में इंडल्ज ना हो जाए कि आप खुद को ही खो दें, और एक चीज का खास ख्याल रखें अपने वक्त का। जो चीज गुजर रही है वो वक्त नहीं है, वो आपकी जिंदगी है। आप बने हैं लोगों के बीच उठने बैठने के लिए। उस चीज को पहचानिए और अपने इस प्लेसमेंट का बेहतरीन इस्तेमाल करें। आप अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग चीजें कर सकते हैं। अपने पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और यही आपकी रेमेडी है। ये बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आता है जब केतु आ जाते हैं आपके 6th हाउस और राहु चले जाते हैं आपके 12th हाउस। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जुपिटर आपके कैसे प्लेस्ड है ये देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे फादर की सिचुएशन कैसी है देखना बहुत जरूरी हो जाता है। केतु इन द 6th हाउस एक अच्छी प्लेसमेंट है। यहाँ पे बहुत मुसीबतें आती हैं अराउंड द एज ऑफ 37-38। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस देखने को या फेस करने को मिलेंगी। बट बाय द टाइम ऑफ 42 योर लाइफ विल कम बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस होते हैं आपकी मिड लाइफ के दौरान आपकी जिंदगी में। आपको लग सकता है कि एट 25 योर लाइफ इज सॉर्टेड, बट व्हेन यू आर रीचिंग 37-38 ईयर्स ऑफ एज, सडनली थिंग्स बदल जाते हैं, जिसमें जरूरी नहीं कि आपकी गलती हो। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु अगेन मिलते हैं, पर आप उनके ऊपर जीत लेते हैं, जीत पा लेते हैं, क्योंकि केतु यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं और काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। और साथ ही ना यहाँ पे ना एक बहुत अलग तरह की डुअलिटी आ जाती है इंसान के अंदर। आपके अंदर ना आपको हर चीज चाहिए लाइफ में, क्योंकि राहु 12th है ना। हर चीज का आपको भोग करना है, आपको दान भी करना है, यूज भी करना है, एंजॉय भी करना है, फन भी करना है, लेकिन आपको अकेला भी रहना है, लेकिन आपको भगवान के पास भी रहना है, आपको स्पिरिचुअल भी रहना है और आपको लाइफ भी इंजॉय करनी है। एक सर्टेन डुअलिटी होती है यहाँ पे लाइफ में, तो उसको बैलेंस करें। उसमें कोई खराबी नहीं। देखिए जिंदगी को जिंदगी की तरह जीने में कोई खराबी नहीं है, लाइफ को एंजॉय करने में कोई खराबी नहीं है। बस यहाँ पे ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो कर्म है वो हमेशा अच्छे हैं। तो किसी का बुरा आप नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे ट्रैक में जाएगी ही जाएगी। देखिए इस प्लेसमेंट के संग में मैं ये कह सकती हूँ कि आप ना अपनी इस लाइफ में ना काफी कार्मिक बंधन बनाने के लिए आए हैं, शत्रुओं को हराने आए हैं अपने पिछले, साथ ही यहाँ पे अपने ऋण चुकाने आए हैं और नए कार्मिक कनेक्शंस बनाने आए हैं। राहु इन द 12th हाउस है, कई जन्म अपने अभी और लेने हैं। ये ना एक ऐसी लाइफ आपको मिलती है ना यहाँ पे कि जब आप हेल भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं और हेवन भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं एक ही लाइफ में। ठीक है। मटेरियल हैप्पीनेस यहाँ खूब आती है, आप दान भी खूब करते हैं। हाँ यहाँ पे अगर आप अपने हाथ से बना के कुछ चीज लोगों में बांट पाए ऑन स्पेसिफिक पूर्णिमा एंड अमावस तो बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। साथ ही यहाँ पे अगर आप शिव मंदिर या शिव टेम्पल जा पाए स्पेसिफिक, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी की तरह काम करता ही करता है। देखिए इस प्लेसमेंट के संग ना अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करने की एक अलग सी चाहत होती है। यहाँ पे आप अक्सर देखेंगे लोगों को कि ये लोग ना ज्ञान ढूंढते हैं, ये लोग ना नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन लोगों को ना एक अलग तरह का ज्ञान चाहिए, नॉट द रेगुलर ज्ञान। इनको अकल साइंसेस पसंद है। यहाँ पे इंट्यूशन अगेन केतु के कारण बहुत स्ट्रांग होता है, 6th हाउस है। और यहाँ पे ना आप लाइफ में ना प्रैक्टिकली चीजें अचीव कर पाते हो। आप प्रैक्टिकली ऐसे काम कर पाते हो जो आपकी दो दुनियाओं को कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड।
यहाँ पे आपको हीलर्स देखने को मिल सकते हैं, बड़े अमेजिंग, जिनकी अपनी लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज हुई होती हैं और फिर वो लोग हीलिंग की तरफ बढ़ते हैं एंड देन उसको दुनिया में बांटते हैं। यहाँ पे आपको लॉयर्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे लोग ऐसे काम कर सकते हैं जो दुनिया को हील कर रहे हो किसी न किसी रूप से, कुछ ना कुछ मदद लगातार आप लोगों की कर रहे हो, है ना, रोग ऋण शत्रुओं को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे ना आप देखेंगे कि बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट है। यहाँ पे बस एक इच्छा हमेशा रहती है कि वो पॉइंट आता है आपके माइंड में कि आपको लगता है कि बस अब थोड़ा मुझे अकेला टाइम चाहिए। वो आइसोलेशन की नीड यहाँ पे हमेशा रहेगी, पर आप समझिए, आपको अभी इस जन्म में तो अपना मटेरियल वर्ल्ड डिनाउंस नहीं करना है। मटेरियल वर्ल्ड में आपको एक्चुअली जीना है अभी, यू हैव टू लिव इट टू द फुलेस्ट। ठीक है, यहाँ पे डोनेशन जितनी ज्यादा करेंगे, जितनी ज्यादा सेवा करेंगे ना लोगों की, उतना पुण्य मिलेगा, उतना अच्छे आपके कर्म बनेंगे, उतने आपके पाप कम होते जाएंगे। ये जरूर करिए। इस प्लेसमेंट के संग ना अक्सर इंसान अपनी जिंदगी कहीं और शुरू करता है और सेटल कहीं और होता है। फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी एक अच्छा साइन है। साथ ही आपका जन्म कहीं और हुआ होता है, आपकी शादी कहीं और होती है, आप सेटल कहीं और होते हैं, काफी ट्रैवल आपकी लाइफ में रहता है। और आप समझिए, इस प्लेसमेंट के संग ना ट्रैवलिंग भी आपके लिए एक रेमेडी है। दीज आर द पीपल हु कैन गो ऑन लॉन्ग रोड ट्रिप्स, जो पूरे वॉन्डर बन के घूम सकते हैं ना 1-2 महीने, ये वो लोग हैं। और आप लोगों को ये चीज करनी चाहिए, दिस कैन एक्चुअली इनहैंस योर स्पिरिचुअलिटी एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ योर कर्मास। साथ ही एक छोटी रेमेडी मैं आपको बोलूंगी, अगर आप कर सके तो जरूर करें इस प्लेसमेंट के संग। ट्राई टू फीड फिशेस, ट्राई टू कीप फिशेस एट होम। अगर नहीं पाल सकते तो मछलियों को दाना जरूर दें। देखिए, पाइसेस का घर है, यहाँ पे राहु ऐसी जगह आ गए यहाँ की चीज का अंत नहीं है। यहाँ पे हर चीज बस बढ़ती जाती है। तो जरूर डोनेशंस करें, बहुत सेवा करें लोगों की, जितना दे सकते हैं उतना दें, समाज को, दुनिया को, औरों को। ओवरऑल प्लेसमेंट ठीक है, और ये हमको ले आता है इस वीडियो के एंड पे। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने यहाँ तक अभी तक देखी है, तो थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही जो भी कुछ कहना चाहते हो कमेंट करके बता दीजिए। कोर्सेज और कंसल्टेशंस के लिए आप हमको दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। We teach astrology to Vastu everything. You can get in touch with us and we'll let you know. So thank you so much everybody, and see you in the next video.